उफनते गंगा के बीच छठ पूजा नजदीक आ गया है और गंगा में उफान लगातार जारी है। बिहार के लगभग अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में गंगा नदी भी खतरे के निशान से लगभग 17 सेंटीमीटर ऊपर अभी इसका रिकॉर्ड किया गया है जो प्रवाह है। और जलस्तर जो लगातार 3-4 दिन से बढ़ रहा था अभी कांस्टेंट है, बल्कि 3-4 घंटे में ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जलस्तर धीरे धीरे नीचे आए ताकि जो छठ व्रती है छठ पूजा करने जब यहाँ पहुँचे गंगा घाट पे तो उसको अनुकूल माहौल मिले और पानी का जो स्तर है उसके अनुकूल हो ताकि छठ पूजा आराम से हो सके। हम भी आपके लिए चल करके पटना के NIT घाट पर पहुंचे और यहाँ देख लीजिए घाटों की सफाई निरंतर जारी है और अब यहाँ जब आएंगे तो रोज इस घाट की धुलाई होती है। अभी से कुछ देर बाद उधर सफाई वाले लोग बैठे हैं, वो लोग इस घाट की धुलाई करेंगे। बता रहे थे कि साफ तो हम लोगों ने कर दिया है, कुछ देर बाद इसको धोएंगे भी। और अभी से लेकर के छठ पूजा तक लगातार हर घाट को धोना है, ये इसकी ड्यूटी नगर निगम की तरफ से लगाया गया है हम लोगों को। फिलहाल जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो गंडक नदी है उसमें जो जलस्तर बढ़ा है और वो अपने उफान पर है। इसके अलावा गंडक से इधर पश्चिम की तरफ जितनी भी नदियां हैं सबका प्रवाह खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में लोग ये चिंता जता रहे हैं कि छठ पूजा कैसे होगा। परसों जब हम इस घाट पर आए थे तो यहाँ भी लोग कह रहे थे कि जैसे जलस्तर बढ़ रहा है ऐसे में इस बार छठ कैसे होगा। जब समझ लीजिए यहाँ जो सीढ़ी है जो जहाँ तक बना है वहाँ तक पानी घट करके पहुँच जाता था। पिछली बार जब हम आए थे तो दिखा रहे थे तो कई जगह जो है बांस से मचान बना करके रास्ते बनाए गए थे और कई जगह कंक्रीट डलवाया गया था ताकि छठ व्रती को घाट तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस बार जब जलस्तर बढ़ा हुआ है, गंगा लबालब है, तो ऐसे में हर घाट के किनारे तक पानी है और वो भी इतना कि अगर आप थोड़ा सा भी असावधानी हुआ आपसे तो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में छठ पूजा कैसे होगा इसको लेकर के लोग बड़ा चिंतित हैं और आज हम भी पहुँचे यहाँ से लेकर के समझ लीजिए कि कॉलेजिएट घाट से अगर देखना शुरू करें तो इधर तक कैमरा जहाँ तक देख रहा है वहाँ तक पानी और पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आपको बता दें छठ पूजा के मद्देनजर कई जगह पर अभी जो है सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। यहाँ देख लीजिए इस पूरे दीवार पर अभी पुट्टी हो चुका है और इस पर अभी मिथिला पेंटिंग बनना है। उसके लिए आज जो है आर्ट डिजाइनर इधर आने वाले थे, उसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे कि छठ पूजा की स्टोरी तो बनेगा ही, साथ साथ इसकी भी स्टोरी बन जाएगा कि कैसे इसकी रंगाई हो रही है। लेकिन चूंकि मौसम ख़राब है, लगातार 2 दिन से रुक रुक करके बारिश हो रही है, तो ऐसे में आज फिर से इधर जो मिथिला पेंटिंग बनाने वाले लोग हैं वो पहुँचे नहीं हैं। लेकिन सामने से देख लीजिए पूरा दीवार में यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक पहले 3D पेंट बन गया था वहाँ के बाद से लेकर के यहाँ तक इस छोर तक ये मंदिर तक जो है पूरा पुट्टी हो रखा है और इस पर मिथिला पेंटिंग बनना है। पटना की जो बाकी दीवारें हैं जहाँ मिथिला पेंटिंग नहीं बना है वहाँ पर मिथिला पेंटिंग से दीवारों को सजाया जाए, क्योंकि छठ पूजा है, इस घाट पर बहुत व्रती आते हैं छठ करने के लिए। तो ऐसे में अगर रंगा दिया जाएगा और इस पर मिथिला पेंटिंग बनेगा तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा देखने के लिए। तैयारियों की अगर हम बात करें तो छठ पूजा घाट की तो सफाई हो ही रही है। बाकी जितने घाट पर बोर्ड नहीं लगा हुआ था, जैसे सामने देखिए गांधी घाट का बोर्ड लगा हुआ, ऐसे ही अभी पटना की जितने भी घाट पर जाएंगे हर जगह इस तरह का एक जो है बोर्ड आपको दिख जाएगा जो हर घाट पर लगाया गया है। साथ ही यहाँ मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई है और हर घाट पर सुबह से लेकर के शाम के बीच में एक बार मॉनिटरिंग होता है कि कहाँ कितना सफाई हुआ, क्या काम बाकी है। आज बता रहे हैं लोग, जन संसाधन विभाग के लोग बता रहे हैं कि आज पूरे गायघाट से लेकर के दीघा तक के जितनी भी घाट है उस सब जगह पानी की गहराई को नापा गया है नगर निगम के द्वारा, ताकि छठ पूजा के लिए जो तैयारियां की जाए उसमें बांस बल्ली या फिर घेराव के लिए जो बैरिकेटिंग होगा उसका अंदाज़ा लग सके कि कहाँ पर कितना बांस का ज़रूरत पड़ेगा या फिर कैसे उसकी घेराई हो सकेगी। तो समझ लीजिए छठ पूजा की तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर पर है, लेकिन साथ साथ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह कहाँ पहुँचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल गांधी घाट पर अभी कांस्टेंट है जलस्तर, सामने देख लीजिए, घटा नहीं है 3-4 घंटे से। गांधी घाट पर है, देखिए घाट की धुलाई हो रही है और ये परसों से सिलसिला चल रहा है जब घाट को धोना शुरू किया गया। आप दीघा से लेकर के गाय घाट तक जितने भी घाट बने हैं खासकर कंक्रीट किया हुआ उन सब की धुलाई होते हुए आपको दिखेगा अभी जब आप इस पर चलेंगे। परसों से ये शुरू हुआ और अभी से लेकर के छठ पूजा तक हर दिन घाट की सफाई इसी तरह से होनी है। ऐसे में अगर आप भी गंगा घाट के किनारे आते हैं या गंगा किनारे आते हैं या गंगा घाट पर आ जाते हैं तो अगर आप खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको डस्टबिन में ही फेंकें ताकि घाट साफ़ सुथरा रहे। और छठ व्रतियों को अगर छठ के लिए कोई नहाने आता है या कोई चीज़ों को गेहूँ या कोई चीज़ को धोने आता तो उसको साफ़ सुथरा जगह मिले और श्रद्धा और विश्वास कायम रहे।
देखिए कैसे गंगा जी से पानी ले करके और घाटों पर बाल्टी से डाला जा रहा है, फिर उसकी सफाई की जा रही है। झाड़ू से तो रोज सफाई हो जाता है, लेकिन छठ पूजा को लेकर के जो है विशेष तैयारी है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है साफ सफाई को लेकर के, क्योंकि आस्था का यह महापर्व, विश्व में सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा अपने बिहार का भी सबसे बड़ा पूजा है और उसकी तैयारी भी उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा यह पूजा है। उसका एक तस्वीर यहाँ देख सकते हैं और नहाय खाए के दिन से ही यहाँ पर बैरिकेटिंग हो जाता है और पूरे घाट पर जो उस दिन स्पेशल SDRF की बोट लगी होती है, तब उसके देख रेख में लोग यहाँ नहाने आते हैं गंगा, और यहीं लोग गेहूं चावल को धोते हैं, फिर उससे पकवान वगैरह बनता है छठ पूजा में चढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी होती है। आज हमने बताया है कि कैसे नगर निगम के लोग सुबह आए थे, घाट किनारे पानी को वो लोग माप करके गए हैं ताकि बैरिकेटिंग हो तो उसके लिए कैसी व्यवस्थाएं की जाए उसका आकलन हो सके, उसकी तैयारियां हो रही है। लेकिन जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे गंगा में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। आप लोग होते हैं तो यहाँ लोग जो गंदा फेंक जाता है उसको रोकते नहीं कि मत फेंकिए वहाँ? सर रोकते तो इतना है कि बोलते बोलते तो सुबह से आते हैं तो यही तो रोकते हैं, यही तो काम है रोकना, पुल को नहीं बहाना, यही सब तो हम लोग का काम है। कोई कचरा फेंकना नहीं है, फूल लगाना है तो फिर कैसे देते हैं? उधर फेंक देता है, अब इधर पलटे उधर तक फेंक के चल गया। अब यहाँ रोकते हैं तो पुल पर से फेंकता है, पुल पर से भी फेंक देता है, पुल से पर से फेंक देता है। हाँ। तो रोज धोना आप लोग को सुबह शाम की एक टाइम? अभी जानने सुबह में धोना है तो सुबह में तो बहुत आदमी रहता है तो धो नहीं पाते हैं। हाँ। लेकिन इस समय धोते हाँ, जरूरी है। चलिए अभी छठ पूजा की तैयारियों के बीच गंगा घाट की धुलाई हो रहा है। छठ पूजा की तैयारियों के बीच जिस तरह से इधर में देख रहे हैं 3D पेंटिंग हो रखा है, एकदम शानदार लगता है इधर की दीवारें देखने के लिए, उसी तरह से इस तरफ में भी पेंट होना है अभी, ताकि जो है ये दीवारें भी खूबसूरत हो जाए। इधर में देखिए उसके लिए प्राइमर हो गया है और अभी से इस पर जो है आर्ट बनना शुरू होना था, उसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम पहुंचे थे। लेकिन चूंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मधुबनी से पेंटिंग करने वाली जो टीम है वो पहुंची नहीं है, तो आज शुरू नहीं हुआ। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ से लेकर के और वो जो आखिरी छोर है जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक की दीवारें भी आपको छठ पूजा तक में इसी तरह से 3D आर्ट में या मिथिला पेंटिंग के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। आगे क्या रहेगा उसकी तस्वीरों के साथ भी हम जुड़ेंगे, लेकिन इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।